This is Tejshni Roy. I am a third first MBBS medical student and आज हम पढ़ेंगे पैपिलिडिमा के बारे में। पैपिलिडिमा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 6 मार्क्स 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं पैपिलिडिमा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि थ्योरी में आप कैसे लिख सकते हैं। बाकी आपको अगर पैपिलिडिमा बहुत अच्छे से समझना है तो वो आप किसी और चैनल पे जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की चैनल है उस पर आके देख के उसमें समझ के और फिर यहाँ आके 10 मिनट में टॉपिक खत्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैपिलिडिमा 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 क्या है? पैसिव डिस्क स्वेलिंग है एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, ये क्या होती है? ये हमेशा बायलैटरल होती है, ये याद रखना। ओके, एक्सेप्ट इन फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम। फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम में ये यूनिलैटरल होती है। अब पैथोजेनेसिस ये हैरेस थ्योरी है। उसके अकॉर्डिंग क्या है? अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है या फिर ऑर्बिटल लीजन्स होते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है? इंक्रीज इन टिश्यू प्रेशर विद इन द रेट्रोलैमिनर रीजन। ठीक है, रेट्रोलैमिनर रीजन में टिश्यू प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके कारण क्या होता है? डिस्टर्बेंस हो जाती है प्रेशर ग्रेडियंट में अक्रॉस लैमिना क्रिब्रोसा। फिर उसके कारण क्या हो जाता है? स्टेसिस हो जाती है एक्सोप्लाज्म की इन द प्रीलैमिनर रीजन ऑफ ऑप्टिक डिस्क। फिर इन सब के कारण क्या हो जाता है? वीनस कंजेशन हो जाएगा एंड उसके कारण एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा हो जाती है। ठीक है, अब इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ पैपिलिडिमा देखते हैं। ठीक है, मैंने टोटल 6 पॉइंट लिस्ट आउट करे हैं। कंजेनाइटल कंडीशन क्या हो जाती है? इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? एक्विडक्टल स्टेनोसिस से, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस से। ओके, एंड देन दूसरा इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ISOL, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, इसमें क्या होती है? ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, एब्सेस हो सकता है, ट्यूबरकुलोमा हो सकता है। पर जो ट्यूमर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होती है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली उसके कारण होती है पैपिलिडिमा। ओके, एंड देन थर्ड क्या? इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन। इसमें क्या आ सकता है? मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस। ओके, एंड देन इंट्राक्रैनियल हैमरेज हो रहा है। फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एंड देन इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, इसको हम बोलते हैं स्यूडोट्यूमोरल सेरिब्री। इसको हम पहले स्यूडोट्यूमोरल सेरिब्री भी बोलते थे। ओके, जैसे मैं ऐसा पेज छोड़ दूंगी, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तो आपके लिए इजी होगा। एंड देन इवैल्यूएशन एंड रिकवरी। ठीक है, इवैल्यूएशन एंड रिकवरी में क्या है? ऑनसेट रैपिड होती है। जैसे ही इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होगा उसके 1 से 5 दिन में ही हो जाएगा। और रिकवरी क्या होती है? जैसे ही इंट्राक्रैनियल प्रेशर नॉर्मलाइज होगा उसके 6 से 8 वीक में सबसाइड होती है। तो आप देख रहे हो ऑनसेट में तो बस 1 to 5 डेज ही लग रहा है, रिकवरी में 6 to 8 वीक्स लग रहा है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल फीचर्स एंड ऑक्यूलर फीचर्स। जनरल फीचर्स में क्या आएगी? इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, उसके कारण क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है, नोज़िया हो सकती है, वोमिटिंग कौन सी टाइप की होगी? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। एंड देन डिप्लोपिया हो सकती है। ऑक्यूलर फीचर्स, उसके फीचर्स ना 4 स्टेजेस में डिवाइडेड हैं: अर्ली, फुली डेवलप्ड, क्रोनिक एंड एट्रोफिक। ओके, अब अर्ली में क्या? अर्ली पैपिलिडिमा क्या होता है? सिम्टम्स तो कुछ नहीं होते, विजुअल एक्यूटी भी नॉर्मल होती है। अब इसके जो ऑप्थेल्मोस्कोपिक फीचर्स ये 4 है। आप 2 भी याद रख सकते हैं, 3 भी याद रख सकते हैं, जितना भी आपको याद हो। ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ डिस्क मार्जिन होती है, ब्लडिंग ऑफ पैपिलरी नर्व फाइबर लेयर हो सकता है, माइल्ड हाइपरेमिया ऑफ डिस्क होता है, स्प्लिंटर हेमरेजेस हो सकते हैं पेरी पैपिलरी रीजन में। ओके, एंड देन फुली
फुली डेवलप्ड दूसरा स्टेज है, उसकी सिम्टम्स में क्या होगी, जैसे जैसे ही पेशेंट स्टैंड होगा, ठीक है, जैसे ही पेशेंट खड़ा होगा तो ट्रांजिएंट विजुअल ऑब्स्क्यूरेशन हो जाएगी एक आई में या फिर दोनों आई में, और ये ना बस एक थोड़ी फ्यू सेकेंड के लिए ही रहता है। ओके, अब इसमें भी नॉर्मल विजुअल एक्यूटी है, तो अर्ली पैपिलिडेमा एंड फुली डेवलप्ड पैपिलिडेमा दोनों स्टेजेस में विजुअल एक्यूटी नॉर्मल होगा। इसके ऑप्थेल्मिक फीचर्स क्या है, इसके भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्थेल्मिक फीचर्स हैं, 2-3 तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। अपैरेंट ऑप्टिक डिस्क एडिमा, फिर कॉटन वोल स्पॉट, मल्टीपल कॉटन वोल स्पॉट, ये याद रखना। फिर वेन बिकम टॉर्चस एंड इंग्रॉस्ड, फिर है पैटर्न्स लाइन। ये क्या होती है, पैटर्न्स लाइन क्या होती है ना, ग्रेइश वाइट फोल्ड, ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ नर्व फाइबर लेयर ड्यू टू एडिमा। और ये क्या होती है, सर्कमफेरेंशियल होती है, सर्कमफेरेंशियल मतलब ये पूरा सर्कमफेरेंशियल मैनर में होती है, ऑप्टिक डिस्क के अराउंड ग्रेइश वाइट फोल्ड होती है। और ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ नर्व फाइबर लेयर ड्यू टू एडिमा। ओके, अब है मैकुलर स्टार अपीयरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैपिलिडेमा देखने को मिलता है। तो आपको फुली डेवलप्ड में मोस्टली 3 चीज याद रखनी है, कॉटन वोल स्पॉट, मल्टीपल होती है, पैटर्न्स लाइन होती है, और मैकुलर स्टार अपीयरेंस हो सकती है। फिर और एक चीज देखने को मिलती है, सुपरफिशियल हेमोरेजेस। फिर क्रॉनिक और लॉन्ग स्टैंडिंग, ये थर्ड स्टेज है। इसमें सिम्टम्स क्या होती है, इसमें विजुअल एक्यूटी डिक्रीज होती है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम विजुअल एक्यूटी डिक्रीजेस। फिर ऑप्थेल्मिक फीचर्स क्या होती है, रिजॉल्व होता है, एक्यूट हेमरेज रिजॉल्व हो जाता है, कॉटन स्पॉट रिजॉल्व हो जाता है, पेरीपैपिलरी एडिमा रिजॉल्व हो जाती है। और ऑप्टिक डिस्क कैसी दिखती है, शैम्पिंग कॉर्ड की तरह ऑप्टिक डिस्क देखने को मिलेगी, ठीक है। विजुअल फील्ड, ब्लाइंड स्पॉट इज इनलार्ज्ड, विजुअल फील्ड में क्या देखने को मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट इज इनलार्ज। फिर फोर्थ स्टेज है एट्रोफिक पैपिलिडेमा, इसमें क्या होती है, इसकी सिम्टम्स क्या है, सीवियरली इम्पेयर्ड विजुअल एक्यूटी। इसका साइन क्या है, जो पेशेंट में ना लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट नहीं होगी, लाइट रिफ्लेक्स। ओके, फिर ऑप्थेल्मोस्कोपिक फीचर्स क्या है, ग्रेइश वाइट डिस्कलरेशन ऑफ डिस्क एंड एसोसिएटेड ग्लायोसिस, एंड देन रेटाइनल आर्टेरियोल्स नैरोड हो जाती है, और वेन क्या होती है, लेस कंजेस्टेड हो जाती है। और विजुअल फील्ड क्या है, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विजुअल फील्ड देखने को मिलती है, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विजुअल फील्ड। ओके, और इसमें ट्रीटमेंट में क्या आएगी, न्यूरोलॉजिकल, ये एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, पैपिलिडेमा इज ए न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, रिक्वायर्स इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, अर्जेंट न्यूरो इमेजिंग करी जाती है। उसमें क्या है, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई विथ गैडोलिनियम इनहैंसमेंट, पर फिर भी विजुअल प्रोग्नोसिस बैड होती है, विजुअल प्रोग्नोसिस इज बैड। ओके, और ये जो है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विजुअल फील्ड, आप समझ रहे हो, अगर विजुअल फील्ड ऐसी होती है, ठीक है, कुछ ऐसी होती है ना विजुअल फील्ड, ठीक है, तो वो और छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, समझ रहे हो आप, तो वही चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मेरे को यही बताओ आपको किस टॉपिक पे चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, एंड थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।